हम सब किसी न किसी खोज में हमेशा रहते हैं। कभी धन की खोज में, कभी मान सम्मान प्रतिष्ठा व यश की खोज में। सांसारिक खोज के बहाने एक दौड़ में हम शामिल रहते हैं। फिर जब इस संसार की खोज से मन ऊब जाता है, धन संग्रह करने की दौड़ से ऊब जाते हैं, यश मान व सम्मान की तलाश की दौड़ से परेशान हो, एक समय लगने लगता है इसमें कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या है। तब फिर एक और नई दौड़ में शामिल होने की प्लानिंग होने लगती है, जिसे कहते हैं ईश्वर की खोज, परमात्मा के लिए दौड़। दौड़ का रूप बदल जाता है। धन या यश का खोजी व्यक्ति अब ईश्वर को खोजने लगता है। यहाँ दौड़ का दिशा बदल जाती है। दौड़ में शामिल होने का स्वभाव एक प्रकार का अशांति व अंधकार से भरा मन को दर्शाता है, पागलपन को परिलक्षित करता है। इसी अंधकार व पागलपन से संघर्ष उत्पन्न होता है, हिंसा, घृणा व ईर्ष्या पैदा होती है। इस अंधकार या पागलपन रूपी दौड़ से विध्वंस होता है, युद्ध होता है। हम खुद अशांत रहते हैं, हम खुद दुखी होते हैं और औरों को भी दुखी करते हैं। एक ठहराव की आवश्यकता है। दौड़ चाहे जिस किसी भी रूप में हो, यह हमेशा एक भ्रम है और यह भ्रम हमारे आत्म अज्ञान, सेल्फ इग्नोरेंस को और गहरा करता है। नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण की लीला इतनी महान है कि उनके बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी की ओर हमारी ध्यान बहुत ही कम जाती है। बलराम जी के बारे में कहा जाता है कि वो शेषनाग के अवतार थे और शेषनाग के अवतार होने के वजह बलराम जी अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाते थे। हम सभी जानते हैं घमंड वह क्रोध व्यक्तियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध के कारण बलराम जी से ऐसी गलती हुई कि पूरा संत समाज हाय हाय करने लगा। सभी ऋषि मुनि के चित्त खिन्न हो गए। संत समाज इनके विरुद्ध हो गया। संतों ने कहा आपने महापाप किया है और आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। एक बार की बात है, बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वो मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेने का या पक्ष लेकर युद्ध करना पसंद नहीं था। इसलिए वो तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया। तर्पण व ब्रह्म भोजन के द्वारा देवता, ऋषि, पितर व मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। फिर यमुना तट व गंगा के मुख्य मुख्य तीर्थों होते हुए वो नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग कर रहे थे। दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर बैठे हुए ऋषियों ने बलराम जी को आया देख अपने अपने आसनों से उठकर उनका स्वागत सत्कार किया। यथा योग्य प्रणाम आशीर्वाद करके उनकी पूजा की। वे अपने साथियों के साथ आसन ग्रहण करके बैठ गए और उनकी अर्चना पूजा हो चुकी। तब उन्होंने देखा कि
भगवान वेद व्यास के शिष्य रोमहर्ष सूत जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं और उनके आने पर न तो उठकर स्वागत करते हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही किए। भगवान वेद व्यास जी के शिष्य, प्रिय शिष्य रोमहर्ष सूत जी पुराणों के ज्ञाता थे। वेद व्यास के शिष्य सूत जी ऋषियों के आश्रम में जा जाकर पुराण कथा सुनाया करते थे। संतों के बीच सूत जी का बड़ा आदर सम्मान था। रोमहर्ष जी पुराण कथा सुना रहे थे। इसी बीच बलराम जी आश्रम पहुंचे। रोमहर्ष सूत जी आसन पर बैठे हुए और बलराम जी के आने पर न तो उठकर उन्होंने स्वागत किया, न ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस पर बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी कहने लगे कि यह दुर्बुद्धि मृत्यु दंड का पात्र है। भगवान वेद व्यास जी का शिष्य होकर इसने इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, परंतु अभी इसका अपने मन पर संयम नहीं है। यह विनियमी नहीं है, उदंडी है, उदंड है। जैसे नाटक खेलने वाला व्यक्ति सारी चेष्टाएं, इस नट की सारी चेष्टाएं अभिनय मात्र होती है, वैसे ही इसका सारा अध्ययन स्वांग के लिए है। इसका सारा अध्ययन एक लोकनाट्य और अभिनय का रूप है। उससे न इसका लाभ है और न ही किसी दूसरे का भी लाभ है। जो लोग धर्म का चिन्ह धारण करते हैं परंतु धर्म का पालन नहीं करते हैं, वो अधिक पापी हैं और ये मेरे लिए वध करने योग्य है। इस जगत में मैंने इसलिए अवतार धारण किया है। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में स्थित कूश की नोक से उन पर प्रहार कर दिया। परिणामतः लोमहर्ष जी का तुरंत देहांत हो गया, वो मर गए। रोमहर्ष सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। सभी ऋषि मुनि के चित्त खिन्न हो गए। उन्होंने बलराम जी से कहा, प्रभु आपने यह बहुत बड़ा अधर्म किया। रोमहर्ष सूत जी को हम लोगों ने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बैठाया था और जब तक हमारा यह सत्संग समाप्त न हो तब तक के लिए उन्हें शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजाने में यह ऐसा कार्य कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम लोग यह मानते हैं कि आप युगेश्वर हैं। आपसे यह प्रार्थना है कि आपका अवतार लोगों को पवित्र करने के लिए हुआ है। यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं अपनी इच्छा से ही इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो इससे लोगों को बहुत शिक्षा मिलेगी, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इस पर बलराम जी ने कहा, मैं लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूँगा। अतः इसके लिए जो भी प्रायश्चित हो आप लोग उसका विधान कीजिए। आप लोग इस सूत को लंबी आयु
बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए। मैं अपने योग बल से ये सब संपन्न किए देता हूँ। ऋषियों ने कहा, बलराम जी आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका शास्त्र, आपका शस्त्र, पराक्रम व इसकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो एवं हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। बलराम जी ने कहा, संतों, वेदों के अनुसार आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, अतः रोमहर्ष के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा। उसे मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, बल, इंद्रिय शक्ति दिए देता हूँ। मैं आप लोगों की इच्छा पूर्ण करूँगा। अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया उसका प्रायश्चित भी आप लोग सोच विचार कर बतलाइए। आप लोग इस विषय के विद्वान हैं। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, इल्व का पुत्र बलवल नामक एक दानव है। यह दानव प्रत्येक पर्व के समय यहाँ आता है और हमारे सत्संग को दूषित कर देता है। वह यहाँ आकर खून, विष्ठा, शराब व मांस की वर्षा करने लगता है। आप उस पापी दानव को मार डालिए। हम लोगों की यह बहुत बड़ी सेवा होगी। इसके बाद आप एकाग्र चित्त से तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए। इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। महाकाव्यों और पुराणों के अनुसार बलराम वासुदेव व देवकी के पुत्र थे। वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम जी के सगे 7 भाई एवं एक बहन सुभद्रा थी, जिन्हें चित्रा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें हलधर, बलदेव, हलायुद्ध, शंकरषण व बलभद्र के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बलराम जी इच्छाओं से रक्षा करने वाले, शक्ति के देवता, कर्तव्य, ईमानदारी व सादगी के प्रतीक हैं। बलराम जी शेषनाग अर्थात नाग देवता, जिस पर क्षीर सागर में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, के अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि शेषनाग अपने फन पर ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को रखते हैं। कहीं कहीं विष्णु के अवतार में भी बलराम जी की गणना होती है। मान्यता है कि मथुरा के अत्याचारी दुष्ट राजा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी के बच्चे को मारने पर आमादा था। देवकी के बच्चे को मारने का कारण यह था कि उन्हें भविष्यवाणी थी कि वह यानी राजा कंस देवकी की 8वीं संतान के हाथों मरेगा। इस भविष्यवाणी के वजह राजा कंस ने देवकी व वसुदेव को कारागार में कैद कर लिया। कंस ने एक एक करके उनकी 6 संतानों को मार डाला। राजा कंस ने कैद में बंद देवकी के पहले 6 संतानों को पत्थर पर पटक कर मार डाला।
जब बलराम का गर्भ धारण हुआ तो भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि देवकी की हर संतान पर राजा कंस की कड़ी नजर थी। इसलिए इसका बचना बहुत ही मुश्किल था। भगवान श्री विष्णु ने योग माया का आह्वान किया और कहा, देवकी के 7वें शाश्वत भ्रूण को वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के शरीर में स्थापित किया जाना चाहिए। योग माया ने भ्रूण को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, परंतु रोहिणी के लिए संकट यह था कि पति तो कैद में है, फिर ये गर्भवती कैसे हुई? लोग तो सवाल पूछेंगे। लोक निंदा से बचने के लिए जन्म के तुरंत बाद ही बलराम जी को नंद बाबा के यहाँ पलने के लिए भेज दिया गया था। इस स्थानांतरण अर्थात देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आने के कारण इन्हें शंकर्षण की उपाधि मिली। शंकर्षण का अर्थ है जिसे घसीटा गया हो। ऋषि गर्ग ने इनके नामांकन के समय कहा था कि यह बालक अत्यंत बल वाला होगा, अतः इनका नाम बलराम रखा गया। बलराम जी अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ, अपने पालक माता पिता के साथ नंद व उनकी पत्नी यशोदा के घर में पले एवं बड़े हुए। बलराम इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने अकेले ही बहुत कम उम्र में महान राक्षस असुर धेनु का, जो गधे के रूप में था, का वध कर लिया था। उन्होंने कुबल नामक हाथी को मारने में भगवान श्री कृष्ण जी को साथ दिया। बलराम जी ने मुष्टिक से कुश्ती लड़ते समय मुष्टिक को इतनी बुरी तरह से पटक दिया कि वह वहीं मर गया। मथुरा पर जरासंध बार बार आक्रमण करता था। बलराम जी ने यादवों की सेना के साथ मिलकर जरासंध से युद्ध करते एवं उसे हर बार वापस भेज देते। एक समय जब कालिवन ने आक्रमण के दौरान उन्हें घेर लिया था, तब कृष्ण उनके सामने दौड़े। भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिवन को जला दिया और फिर बलराम ने उसकी सेना का सामना किया। बलराम ने उसकी सेना को पराजित कर दिया। इस समय जब कालिवन आक्रमण करने आया था तो उसके साथ जरासंध भी आ गया था। बलराम जी ने अपने बलवान हाथों से जरासंध को पकड़ लिया। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम से कहा कि ये उसे छोड़ दे एवं कहा कि वहाँ बहुत सारे राक्षस हैं और यदि जरासंध को जीवित छोड़ दिया जाए तो वह राक्षसों की एक सेना बना लेगा, और जब राक्षसों की सेना लेकर जरासंध फिर आएगा तो और भी बहुत सारे राक्षसों का वध किया जा सकेगा। इस बात पर
बलराम जी ने उसे मुक्त कर दिया। जरासंध के पास हथियारों के साथ 23 सेनाएं थी। बलराम जी ने धीरे धीरे उन सभी को परास्त कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी एवं बलराम जी की बहन सुभद्रा थी। बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा की शादी दुर्योधन से कराना चाहते थे, परंतु सुभद्रा अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। सुभद्रा के मन की बात समझकर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बात की। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि तुम सुभद्रा से विवाह कर लो। अर्जुन ने कृष्ण जी की बात ध्यान से सुनी एवं विचारानुसार सुभद्रा का अपहरण कर लिया। जब अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण किया, उस समय बलराम जी एवं यदुवंशियों की सभा चल रही थी। सभा में जब यह संदेश या सूचना आई तो बलराम जी को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आया। बलराम जी ने यदुवंशियों को आदेश दिया कि युद्ध की तैयारी करो, अर्जुन से युद्ध करना होगा। अर्जुन भी एक योद्धा है, उससे युद्ध आसान नहीं होगा। बलराम की बातें मानकर सभी यदुवंशियों ने बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सभी तैयारियों में लग गए थे। उसी समय बलराम ने देखा कि सभी तैयारी कर रहे हैं, परंतु कृष्ण जी तो चुपचाप बैठे हुए हैं। बलराम जी ने पूछा कि कृष्ण तुम चुपचाप क्यों हो? तुम्हारे कहने पर ही हमने अर्जुन का सत्कार किया था। आज उसने हमारी बहन सुभद्रा का अपहरण कर लिया है। ये तो उसने गलत कार्य किया है। श्री कृष्ण जी ने कहा इस समय आप गुस्से में हो एवं आप अर्जुन को मारना चाहते हैं। जरा सोचिए, ऐसा करके आप अपनी बहन सुभद्रा को विधवा कर देंगे। अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कुंती पुत्र अर्जुन को कौन संबंधी नहीं बनाना चाहेगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने परिवार में किसी के शादी विवाह का निर्णय सिर्फ वर्तमान देखकर न किया जाए। यह निर्णय लेते वक्त मनुष्यों को पिछले समय के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं को भी देखा जाना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, मुझे लगता है कि दुर्योधन का भविष्य अंधकार में है, जबकि इसके विपरीत अर्जुन का भविष्य उज्जवल है। इस समय अर्जुन के पास मेरा ही रथ है, मेरी ही अद्भुत घोड़े हैं। उससे युद्ध करना इतना आसान नहीं है। हमें स्वागत करना चाहिए कि हमारी बहन सुभद्रा ने एक सही साथी का चयन किया है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर बलराम का गुस्सा शांत हुआ। इसके बाद सभी यदुवंशियों ने अर्जुन का स्वागत किया। भीम व दुर्योधन दोनों बलराम जी के शिष्य थे। बलराम ने भीम व दुर्योधन को गदा युद्ध का प्रशिक्षण दिया। गदा युद्ध के सभी गुण सिखाए थे। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब दोनों
योद्धा उनके पास अपनी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन बलराम जी ने उन दोनों की तरफ से युद्ध न करने का फैसला लिया। अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम युद्ध में उनके शिष्यों का आमना सामना हुआ। इस वजह से बलराम ने संघर्ष के दौरान तटस्थ रहना चुना। अंततः जब भीम, जो अधिक शक्तिशाली थे, ने दुर्योधन, जो अधिक कुशल थे, को अपनी गदा से नाभि के नीचे प्रहार करके पराजित कर दिया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, गदा युद्ध के नियमों के विपरीत था। तो ऐसे में बलराम जी ने भीम को मारने की धमकी दी। यह तभी रोका जा सका जब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को भीम की उस प्रतिज्ञा की याद दिलाई, जिसमें उसने दुर्योधन की दोनों जांघों को कुचलकर उनकी पत्नी द्रौपदी के सामने उसे मारने की प्रतिज्ञा की थी। भगवान बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जबकि महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें लगभग इस जगत के सभी योद्धा ने भाग ले रहा था। यह युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यह युद्ध एक धर्म युद्ध था, जिसमें संसार के सभी लोगों को युद्ध में भाग लेकर अपना एक पक्ष चुनना था। परंतु इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने जहां युद्ध लड़ने के बजाय अर्जुन के सारथी बनने का फैसला किया, वहीं उनके बड़े भाई बलराम जी ने भी महाभारत के युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय किया। इसका मुख्य वजह ये था कि वो दोनों पक्षों के प्रति समान भाव रखते थे। भगवान बलराम जी ने भीम व दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण जी एवं भगवान श्री बलराम जी किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। जंगल में चलते चलते काफ़ी समय बीत गया। अब सूरज भी लगभग डूबने वाला ही था। अंधेरे में आगे बढ़ना असंभव था। अतः भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐसे में बलराम जी बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकती है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, यहाँ हमें जाग कर ही रात बितानी होगी। कृष्ण जी ने सुझाव दिया कि अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तो तुम मुझे जगा देना, तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। बलराम जी तैयार हो गए। कुछ ही पलों में भगवान श्री कृष्ण जी गहरी नींद में चले गए। तभी अचानक बलराम जी को एक बहुत ही भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था, दानव था।
वह राक्षस बलराम जी को देखते ही जोर से चीखा। ऐसे में बलराम जी बुरी तरह डर गए। इस घटना के वजह एक विचित्र प्रकार का असर हुआ, एक विचित्र प्रभाव प्रकट हुआ। इस भय के वजह बलराम जी का आकार कुछ छोटा हो गया एवं राक्षस अपेक्षाकृत और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम जी डर गए। इस बार तो बलराम जी डरकर कांप उठे। अब बलराम जी और भी सिकुड़ गए और राक्षस पहले से और भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम जी पहले से ही बहुत भयभीत थे और उस विशालकाय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े कृष्ण, और चीखते ही वहीं मूर्छित होकर बेहोश होकर गिर पड़े। बलराम जी की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी उठे। बलराम को वहाँ देखकर उन्होंने सोचा कि बलराम पहरा देते देते थक गए हो और सोने से पहले उन्हें आवाज देती हो। अब भगवान श्री कृष्ण जी पहरा देने लगे। कुछ ही देर बाद वह राक्षस पुनः उनके सामने आया और जोर से चीखा। भगवान श्री कृष्ण जी जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या तुम्हें चाहिए? इस बार भी कुछ विचित्र घटना घटित हुई। एक विचित्र प्रभाव देखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण जी के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ छोटा हो गया। राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसे डराया। घबराहट में वह पुनः भगवान श्री कृष्ण जी पर जोर से चीखा। इस बार भी श्री कृष्ण जी नहीं डरे और उनका आकार और भी बड़ा हो गया, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा हो गया। एक अंतिम प्रयास, एक आखिरी कोशिश में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर इस बार भी भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुरा उठे और फिर से बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? फिर क्या था, वह राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा सा हो गया और श्री कृष्ण जी ने उसे हथेली में लेकर अपने धोती में बांधकर अपने कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। श्री कृष्ण जी ने भगवान बलराम जी को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम जी उत्तेजित होते हुए कहे, मालूम है कल रात एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। ऐसे में कृष्ण जी ने बलराम को बीच में ही टोकते हुए कहा, रुको रुको। कृष्ण जी ने अपनी धोती में बंधा राक्षस को निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो?
हाँ, ये तो वही राक्षस है, पर कल जब मैंने इसे देखा तो ये तो बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? बलराम जी आश्चर्यचकित होते हुए कहे। ऐसे में कृष्ण जी बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी दानव रूपी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बहुत बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। परंतु ठीक इसके विपरीत जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तो तुम उससे बड़े हो जाते हो एवं उसे नियंत्रित करने लगते हो। आज भी सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में से एक भगवान श्री कृष्ण जी एवं राधा जी की भी प्रेम कहानियां रही है। आज भी प्रेम का प्रतीक इन दोनों का माना जाता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की भी एक अनसुनी प्रेम कहानी है। मान्यता है कि बलराम जी एवं रेवती के बीच सतयुग में प्यार हुआ था, परंतु दोनों एक दूसरे से द्वापर युग में मिल पाए। पूर्व जन्म में रेवती पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री ज्योतिष्मती थी। एक बार राजा मनु के पूछे जाने पर ज्योतिष्मती ने उन्हें बताया कि धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से ही उनका विवाह होना चाहिए। यह बात राजा मनु ने इंद्र से किया तो उन्होंने वायु को उपयुक्त बताया, परंतु वायु ने पर्वत को ज़्यादा बलशाली कहा। इस प्रकार पर्वत ने पृथ्वी को और अंत में धरती ने शेषनाग को पूरी धरा का सबसे शक्तिशाली बताया। इसके बाद ज्योतिष्मती ने शेषनाग को पति पाने के लिए ब्रह्म जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि द्वापर युग में दोनों का विवाह होगा। अगले जन्म में ज्योतिष्मती महाराजा रेवतक की पुत्री बनी। सतयुग में पृथ्वी पर रेवतक नामक सम्राट थे जिनकी बेटी रेवती थी। रेवतक ने रेवती को हर तरह की शिक्षा दिलाई। विवाह योग्य हुई रेवती के लिए सम्राट रेवतक ने पूरी पृथ्वी पर योग्य वर खोजना शुरू किया, लेकिन कोई नहीं मिला। चिंतित सम्राट ने वर की तलाश में ब्रह्मलोक जाने का तय किया। रेवती के साथ वो ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां देव गाए जा रहे थे। पाठ खत्म होने पर रेवतक ने ब्रह्म जी को अपनी बात बताई। इस पर ब्रह्म जी ने कहा कि पृथ्वी पर श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी रेवती के सुयोग्य वर साबित होंगे। रेवती के लिए योग्य और शेषनाग अवतार बलराम जी जैसा वर पाकर रेवतक बेहद खुश हुए और रेवती को लेकर
भूलोक पर आ गए, पृथ्वी पर आए। पृथ्वी पर मनुष्यों व जीव जंतुओं के छोटे छोटे आकार देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ मौजूद मनुष्यों से पूछा तो पता चला कि ये द्वापर युग के है। यह सुनकर वो घबरा गए और श्री कृष्ण के भाई बलराम के पास गए। उन्हें ब्रह्मा जी द्वारा कही बात बताई। रेवतक की बात सुनकर बलराम जी मुस्कुराए और सम्राट से बोले, जब तक आप ब्रह्मलोक से लौटे हैं तब तक पृथ्वी पर 2 युग गुजर गए। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग है, इसलिए यहाँ छोटे छोटे आकार के मनुष्य व जीव जंतु दिख रहे हैं। सम्राट रेवतक पुत्री की लंबाई को लेकर चिंतित थे, अतः उन्होंने बलराम से कहा कि जब तक रेवती आपसे लंबी है विवाह कैसे होगा। इस पर बलराम जी ने रेवती को हल से नीचे दबा दिया। कहते हैं रेवती 21 हाथ लंबी थी। सतयुग में मानव की ऊंचाई 21 हाथ की होती थी, त्रेता युग में 14 हाथ की, द्वापर युग में 7 हाथ और कलयुग में मनुष्य के शरीर का आकार 3.5 हाथ अर्थात 6 फीट होती है। और ऐसे में बलराम जी ने अपने हल से खींचकर रेवती को छोटी किया था। इससे रेवती का कद छोटा हो गया और इसके बाद रेवती व भगवान बलराम जी का विवाह करवाकर खुद संन्यास चले गए। इसके बाद से बलराम जी और रेवती प्रेम पूर्वक पृथ्वी पर भूलोक पर रहने लगे। मान्यता है कि भगवान विष्णु का अंश माने जाने वाले शेषनाग उनके हर अवतार के साथ धरती पर अवश्य आते हैं। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई के रूप में शेषनाग ने बलराम जी के नाम से अवतार लिया था। महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी के राज्य में गृह युद्ध शुरू हो गया। परिणामतः इस युद्ध ने यदुवंशों का पूरा विनाश कर दिया, जिससे भगवान श्री बलराम जी बहुत दुखी हो गए और एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर योग समाधि में लीन हो गए। कुछ समय बाद उनके मृत्यु के समय उनके मुंह से एक बड़ा सांप रूपी आत्मा निकली एवं प्रभास के समुद्र में प्रवेश कर गया था, जिसे बलराम के शेषनाग अवतार का स्वरूप बताया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।